शारदीय नवरात्रि में मुर्गे पर सवार होकर वापस आएंगी माता रानी। जानिए शुभ है या अशुभ। माता रानी हर साल अलग अलग सवारी में आती हैं। दरअसल माता के प्रस्थान की सवारी वार अनुसार तय की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आएंगी और उनके प्रस्थान का वाहन क्या होगा। सनातन धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। यह त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इन 9 दिनों में लोग दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि पूर्वक उपासना करने से वह भक्तों के सारे दुख दूर करती हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से हो रही है। इस दिन घट स्थापना के साथ नवरात्रि की शुरुआत होगी और 12 अक्टूबर को विजयादशमी पर इसका समापन होगा। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं। ऐसे में माता रानी हर साल अलग अलग सवारी में आती हैं। दरअसल माता के प्रस्थान की सवारी वार अनुसार तय की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आएंगी और उनके प्रस्थान का वाहन क्या होगा। 3 अक्टूबर 2024 को गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस दिन माता का आगमन जब पृथ्वी पर होता है तो माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माता का आगमन पालकी या डोली में होगा। माता का आगमन पालकी या डोली में होना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अर्थव्यवस्था में गिरावट, व्यापार में मंदी, देश दुनिया में महामारी, हिंसा के बढ़ने और अप्राकृतिक घटना के संकेत मिलते हैं। माँ के प्रस्थान की सवारी। नवरात्रि में माता रानी के प्रस्थान की सवारी शरणायुध मुर्गा होगी, जिसे शुभ संकेत बिल्कुल नहीं माना जाता। माता के इस वाहन को अमंगलकारी माना गया है। ये शोक कष्ट का संकेत है। माना जा रहा है कि यह देश दुनिया पर बुरा असर डालने वाला है। ऐसे में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आंशिक महामारी फैलेगी, साथ ही राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिल सकती है। ऐसा माना जाता है कि मुर्गे की सवारी वाली माँ बहुचरी देवी माँ होती है। आइए जानते हैं बहुचरा माता की कहानी। कहा जाता है कि माँ बहुचरा चारण जाति के बापल दान देथा की पुत्री थी। एक बार देवी बहुचरा अपनी बहनों के साथ एक काफिले में यात्रा कर रही थी कि बीच रास्ते में एक खूंखार डाकू बपैया ने काफिले पर हमला कर दिया। वीर चारण स्त्री पुरुष अपनी पूरी हिम्मत से इस हमले का जवाब देने लगे, लेकिन इनकी संख्या कम होने की वजह से डाकू लोग इन पर हावी होने लगे। इस समय देवी बहुचरा अपनी बहनों के साथ आत्म बलिदान देने के लिए उठ खड़ी हुई। उन्होंने अपने स्तन काट डाले और डाकू बपैया को शाप दे दिया। शाप की वजह से डाकू नपुंसक हो गया और इस शाप से मुक्त होने के लिए उसे एक महिला की तरह सज संवर कर और महिला के हाव भाव करके माँ को प्रसन्न करना पड़ा। इसलिए यह कहा जाता है कि यह किन्नर समुदाय के इस रूप का प्रारंभ था। आज भी देश भर में किन्नर समुदाय द्वारा माँ बहुचरा को पूजा जाता है। गुजरात में किन्नर समुदाय के अलावा अन्य समाजों के माँ में असीम श्रद्धा रखते हैं। माँ का वाहन एक मुर्गा है जो कि बेगुनाही का प्रतीक है। माता करती है इसकी सवारी। बहुचरा माता को कूट यानी मुर्गे की सवारी करती है। इनकी सवारी को लेकर एक प्रचलित दंत कथा है। कहा जाता है कि एक बार अलाउद्दीन द्वितीय जब पाटन को जीतकर इस मंदिर को तोड़ने के लिए सेना के साथ पहुंचा, तब वहां देवी के वाहन मुर्गे विचरण कर रहे थे। उसके सैनिकों ने उन मुर्गों को पकड़कर खा लिया, लेकिन एक मुर्गा बचा रहा। सुबह जब
उसने बांग देना शुरू किया तो सैनिकों के पेट के अंदर बैठे मुर्गे भी बांग देने लगे और पेट फाड़कर बाहर आने लगे। यह देखकर अलाउद्दीन सहित सभी सिपाही बिना मंदिर तोड़े भाग खड़े हुए।